नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड इस कंपनी का जो एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो कैसे है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी, इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा ये कंपनी करंटली कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर ये कंपनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है, और साथ ही में ये कंपनी इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग बिजनेस में भी हमें एंगेज देखने को मिली है। और साथ ही में ये कंपनी वेरियस कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है, और उससे जो कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट आता है उससे भी कंपनी अपना जो इनकम है वो हमें जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो ये कंपनी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है उस सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन कंपनी के रिलेटेड हमें सभी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी के बारे में एग्जैक्ट ये ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो कंपनियां काम करती है उनसे इस कंपनी का कंपैरिजन करके देखेंगे। तो इसमें कंपनी का अगर हम पी रेशो देखेंगे तो बजाज फाइनेंस इस कंपनी का पी रेशो 32.87 है, बजाज फिनसर्व कंपनी का 35.42 है, एसबीआई कार्ड का 31.82, बजाज होल्डिंग्स का 14.70, चोला फाइनेंस का देखेंगे तो 24.84, श्रीराम फाइनेंस का 8.74, मुथूट फाइनेंस का 10.66। लेकिन अगर हम इस कंपनी का पे रेशियो देखेंगे तो 1185 हमें देखने को मिला है। तो इंडियन इन्फोटेक इस कंपनी का पे रेशियो अगर हम इन सेक्टर के बाकी के कंपनियों के कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से पहला नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का जो डाटा है वो हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, और ये कंपनी का सेल्स मार्च 18 में 10 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल 11 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 20 में 12 करोड़ का रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की और मार्च 21 में इसको 41 करोड़ का किया। इसके अगले साल मार्च 22 में 55 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अभी भी कंपनी का सेल्स लगभग 55 करोड़ का रहा है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18, 19 और 20 में कंपनी का जो सेल्स है वो कम था, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी इन 3 सालों में कम थे। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इन 3 सालों में 10 करोड़, 10.60 करोड़ और 8.74 करोड़ का था। लेकिन मार्च 21, मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इन 3 सालों में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ ज़रूर की। लेकिन इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी इन 3 सालों में बढ़ा, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10 से लेकर 8 करोड़ के बीच में था, वो अभी हमें लगभग माइनस और 1 करोड़ के बिलो यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने सेल्स में ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ की, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस पिछले 3 सालों में बढ़ा है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो बहुत ही कम हुए। और साथ ही में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 18, 19 और 20 में 97, 95 और 67% थे, जो कि अभी हमें 1% से भी नीचे आते हुए यहाँ पर पिछले 3 सालों में देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के जो नंबर्स है वो कंपनी के एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो कंपनी ने अपने सेल्स में ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो भी आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी ग्रोथ कर सके। और इन सब के बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 91 लाख का था, जो कि इसके अगले साल 82 लाख का रहा। लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी बहुत ही बड़े लॉस में गई, और कंपनी का लॉस लगभग 5 करोड़ और 11 करोड़ का रहा। इसके बाद अगले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर प्लस में आया, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 लाख का था,
वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से कम होकर 14 लाख का हुआ है और इसी वजह से आने वाले साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1-2 साल कंपनी प्रॉफिट में आती है, लेकिन इसके बाद फिर से हमें ये कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आने वाले साल में नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट कर पाएगी। और साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम अभी भी ज़ीरो या फिर हमें माइनस में ही देखने को मिला है। तो इसके परफॉर्मेंस है वो भी अभी हमें ख़राब देखने को मिला है, जो कि कंपनी को इसके में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ ज़रूर की है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी ने पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छे से गेन किया है, लेकिन इस सेल्स के साथ ही में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ही गेन हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो नंबर्स है वो पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन वो अभी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले और अनस्टेबल देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में बहुत ही ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसी वजह से कंपनी को इन सब में अपने जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में 132 करोड़ के रिजर्व है, जो कि उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 30 लाख का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। तो इस कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही हमें कम बोरिंग्स देखने को मिले। तो लगभग ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी नज़र आ रही है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी को कोई यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर अभी तो कोई हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो कंपनी फिलहाल डेट फ्री है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन साथ ही में कंपनी ने जो सेल्स किए उसके कंपेरेटिवली कंपनी को अपने एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हो। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 और 19 में लॉस मेकिंग था, लेकिन पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे मार्च 20, 21 और 22, इन 3 सालों में कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो में एक डिसेंट ग्रोथ की है और इन 3 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस में जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो हमें ज़ीरो देखने को मिले, तो उसके जो नंबर्स है वो कंपनी को दिखाने पड़ेंगे। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मार्च 21 के कंपेरेटिवली कंपनी ने मार्च 22 में इसको कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी को यहाँ से इन्वेंट्रीज के नंबर से वो कंसिस्टेंट कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का आरओसी अगर हम देखेंगे, ये परसेंटेज में हमें मैक्सिमम माइनस या फिर 1% के नीचे कंटिन्यूस देखने को मिला है, जो कि इसके नंबर से वो अभी भी बहुत ही कम है और इसी वजह से कंपनी को आरओसी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 13.99% की हिस्सेदारी है, जो कि 2 साल पहले लगभग 19% के ऊपर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी थी। तो 5% से पिछले 2 सालों में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम हुई है। और इसके बाद डीआईएस की इन्वेस्टमेंट अगर हम इस कंपनी में देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में ही हमें डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखने को मिली थी, उसको छोड़कर देखेंगे तो डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस ज़ीरो है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 86% के मेजोरिटी स्टेक इनके पास है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उनके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास इस कंपनी की जो हिस्सेदारी वो बहुत ही कम है और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है, जो कि डे बाय डे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी को बहुत ही ये अनस्टेबल बना रहा है। तो जब तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें स्टेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड एक कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के कैश फ्लो कंपनी ने पिछले 3 सालों में ज़रूर इम्प्रूव किए और साथ ही में पिछले 3 सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी ने अच्छे से इम्प्रूव किया है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके नंबर से वो अभी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले, जो कि कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं। और इसी वजह से ट्रस्टली हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बना रहा है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास इस कंपनी की मेजोरिटी स्टेक है, जो कि यह भी हमें बहुत ही निगेटिव साइन देखने को मिला है।
और साथ ही में कंपनी का अगर हम पीए रेशो देखेंगे तो 1000 के ऊपर है, जो कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के कंपनियों के साथ हमने इसका कंपैरिजन किया तो उनका जो पीए रेशो है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, और उनके कंपैरेटिवली इंडियन इन्फोटेक तो इस कंपनी का जो पीए रेशो है वो हमें बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिला, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का आरओई देखेंगे तो -2.26% से पिछले 3 सालों में हमें ये ड्रॉप होते हुए देखने को मिला, जो कि ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। और कंपनी के रिलेटेड जो नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में ड्रॉप हुए। उसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर है वो कंटिन्यूस हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनी के शेयर में जो ड्रॉप देखने को मिला है, उसके बाद कंपनी का शेयर है वो हमें 50 डीएमए और साथ ही में 200 डीएमए के नीचे अभी आते हुए देखने को मिला है, जो कि ये भी हमें बहुत ही निगेटिव साइन देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती। तो जिन्होंने हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय किया है वो यहाँ पर ज़्यादा एवरेज करने की कोशिश इस कंपनी में अभी ना करें जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं होती। और साथ ही में जिनको भी अभी इस प्राइस पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी अभी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करे, क्योंकि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अभी बहुत अनस्टेबल है और कंपनी के प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो कंटिन्यूस कंपनी में कम हो रही, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस रीज़न की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा रिस्क के साथ इस कंपनी में अभी नहीं कर सकते जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं लाती।